हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 में पूछा गया सेट आई बाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2025 के हमने सारे के सारे सेट डिस्कस कर लिए हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं, दिस और दिस को मिलाने वाली रेखा की दिक कोज्याएं ज्ञात करनी, कोज्या ज्ञात करनी है। उसको हम दिक को साइन भी कह देते हैं। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, कभी बाई चांस पेपर में इस नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें बिंदु दिए गए हैं ना उनको मान लेते हैं। जैसे ये वाला बिंदु को मान लेंगे कुछ, तो हमने माना बिंदु ए बराबर -2 4 -5, कोई दिक्कत। दूसरा बिंदु मान लेंगे हम लोग, चलो बी, ठीक है, 1 2 3। अब एक जगह चाहो तो दिखा दो कि ए आपका यहाँ होगा, बी आपका यहाँ होगा। अब ए बी जो रेखा है ना, ए को और बी को जो मिलाती हुई रेखा जा रही है, उसके हम दिक् अनुपात निकालते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, रेखा ए बी का दिक् अनुपात, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो, दिक् अनुपात। तो इसमें निकालने का तरीका अच्छा है वैसे तो। पहले बी वाले के कोऑर्डिनेट में से ए वाले के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए वाले में से बी वाले को माइनस कर दो, ठीक है। तो ज़्यादातर बुक्स ने क्या कर रखा है, बी वाले में से माइनस करा है। तो बिंदु जो बी है, जो बिंदु बी है उसमें से बिंदु क्या करेंगे, बिंदु ए को लेस कर रखा है उन्होंने। तो हम भी ऐसे कर देते हैं, बिंदु बी को बिंदु ए से, ठीक है। बिंदु बी का मान डाल दो 1 2 3 और माइनस कर दो -2 4 और -5। इसकी वैल्यू ए बी सी ले लेंगे हम लोग। थोड़ा लेंथी सवाल हो जाएगा, लेकिन आपकी समझ में प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, फिर आप कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ए बी सी हमने मान रखा है इसको। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा आपको, 1 -2, 2 करेंगे माइनस का तो प्लस का 2 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मिलेगा आपका 2, यहाँ मिलेगा 4, माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तीसरा 3 और माइनस का 5 तो प्लस का 5 यहाँ बन जाएगा। ओके, इतना हो गया। तो ए बी और सी जो मिला आप लोगों को वो 3 -2 और 5 3 8। कुल मिलाकर ए का मान आपने निकाला 3 आया, बी का मान आपने निकाला -2 आया और सी का मान निकाला आपने 8 आ गया है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। बस अब ए बी के दिक् कोज्याएं निकालते हैं। दिक् कोज्याएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, कॉस अल्फा ना, इसको हम एल भी बोल देते थे ना, एल बराबर कोस अल्फा। तो कोस अल्फा का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए आएगा और अंडर रूट में क्या आएगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, है ना। और कॉस जो, चलो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, लाओ इसको मान। ए का मान डाल देंगे 3 हो जाएगा, अंडर रूट में डालेंगे ए का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ करेंगे सी में 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64। तो कुल मिलाकर आप लोगों को मिलेगा 3, ये हो जाएगा 8 और 9 ऐड करेंगे इसमें तो 77 बन जाएगा शायद, ठीक है। तो हमने कोस अल्फा निकाल लिया। हमने फिर पढ़ा था कॉस बीटा, जिसे हम पढ़ते थे एम, उसके निकालेंगे। बी वाला पॉइंट ले लेंगे, अंडर रूट में कौन आ जाएगा, सेम टू सेम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ए का मान, बी का मान, सी का मान रखना है बस। ए का मान रख दिया, बी का मान रख दिया, अंडर रूट में जो मान रखेंगे वो ये रखे जाएंगे 9 4 और 64। फाइनली इसका रिजल्ट भी आ जाएगा -2 अंडर रूट में 77। इस तरीके से हम निकालेंगे गामा का मान। तो कॉस गामा, इसको हम लोगों ने पढ़ा था एन से, ठीक है। तो ये था सी अपॉन अंडर रूट में, सेम रिजल्ट रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा सी का मान कितना था देखना पड़ेगा, 8 था, ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे तो हमारा सेम टू सेम रहेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।